पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में एक और आतंकी की हत्या कर दी गई है। लश्कर आतंकी अदनान अहमद की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। न्यूज 18 के ओपी तिवारी की यह खबर है और इसके मुताबिक मारे गए आतंकी अदनान अहमद ने जम्मू कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर हमला किया था। ओपी तिवारी डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं। ओपी तिवारी नमस्ते। ये एक सिलसिला चल रहा है वहां, क्या आतंकी गुटों के बीच ये जो झड़प है इसकी वजह से एक के बाद एक अलग अलग गुटों से आतंकी ढेर होते दिख रहे हैं। अदनान लेटेस्ट है इस लिस्ट में। बिल्कुल नरसिम्हन, आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि तो पिछले एक साल के दौरान लगभग 12 आतंकवादी मारे गए हैं और ये वो आतंकवादी हैं जो ज्यादातर लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं। हालांकि पाकिस्तानी पुलिस और वहां की खुफिया एजेंसी आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि अज्ञात बंदूकधारी वो कौन लोग हैं जो इन आतंकवादियों की हत्या कर रहे हैं। लेकिन जो सूत्रों ने बताया है उसके मुताबिक इन हत्याओं के पीछे वहां के स्थानीय आतंकवादी संगठनों की आपसी दुश्मनी है, जिसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी और आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस शामिल है। और ये भी बताया जाता है कि इस पूरे मामले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का अप्रत्यक्ष रूप से बरादस्त है, क्योंकि वो चाहती है कि जो आतंकवादी संगठनों में जो लोग उसके लिए अब सफेद हाथी साबित हो रहे हैं उन्हें किसी तरह से ठिकाने लगवा दिया जाए और उसका ठीकरा दूसरे देशों पर फोड़ दिया जाए। आज तक का कोई भी अज्ञात बंदूकधारी नहीं पकड़ा गया है, जबकि पिछले एक साल के दौरान लगभग 1 दर्जन से ज्यादा इन बड़े आतंकवादियों की हत्या हो चुकी है। नरसिम्हन जी, ओपी मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तरफ भारत में ये आवाज उठ रही है कि आपने वादा किया था कि घुस के मारेंगे, पर वहां लग रहा है कि वहीं आईएसआई हमारा काम आसान कर रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आईएसआई के लिए अब ये जो बड़े आतंकवादी हैं ये सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। अदनान के बारे में कहा जाए तो इस समय वो केवल ट्रेनर की भूमिका निभा रहा था। जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी प्रशिक्षण केंद्र हैं वहां पर वो ट्रेनर की भूमिका निभा रहा था, और जबकि उसकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना ने 4 गार्ड भी नियुक्त किए थे। अगर आप रोज की दिहाड़ी के हिसाब से देखें तो 4 गार्डों का अगर डेली का 3,000 रुपए तनख्वाह है तो उस हिसाब से 12,000 रुपए तनख्वाह हुई और साल का महीने का 3,60,000 रुपए तो यही जा रहा था। यानी कि ये बड़े आतंकवादी अब सफेद हाथी साबित हो रहे हैं और अब आईएसआई इन्हें निपटाना चाहती है और इसके चलते भारत का भी काम आसान हो रहा है। हालांकि ये बात दीगर है कि पाकिस्तान इसके लिए भारत को जिम्मेदार बताता रहा है। नरसिम्हन जी, ठीक है, अगर पाकिस्तान ये कहता है कि भारत जिम्मेदार है तो भाई घुस के बाद मारेंगे वाले वादे पर हम खरे उतर रहे हैं, और आप 4 या 5 भी अगर अपने सैनिक लगा लें वो नाकाबिल है सुरक्षा देने में। धन्यवाद ओपी। अब हिंदुस्तान में हमले करने वाले आतंकी पाकिस्तान में भी अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। भारत के दुश्मनों का पाकिस्तान में एक एक करके अंत हो रहा है और इस कड़ी में लश्कर आतंकी अदनान की हत्या कराची में हुई है। अदनान जम्मू कश्मीर के पंपोर इलाके में सीआरपीएफ काफिले पर हमला करने वाला आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का एक मास्टरमाइंड था, और जैसा ओपी ने बताया कि वो अब ट्रेनर की भूमिका निभा रहा था, यानी कि वो नए आतंकियों को ट्रेन कर रहा था, जिहादियों को। वहीं अदनान की कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अदनान अपने एक साथी के साथ कराची में जा रहा था, तभी अचानक उस पर अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग की, जिसमें उसे 2 गोलियां लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अदनान की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी फौज के बॉडीगार्ड भी नियुक्त किए हुए थे।